हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिमेंशनल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ये जो एग्जाम्स में प्रीवियसली आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट में पूछा गया, एक्सप्लेन द टर्म माइक्रो ऑपरेशन। हाउ इज अ माइक्रो ऑपरेशन डिफरेंट फ्रॉम एन इंस्ट्रक्शन? राइट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू fetch an instruction from the memory to CPU register. एक्सप्लेन द टर्म माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है और माइक्रो ऑपरेशन में और इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है, और हमें एक जो है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस राइट करने हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए मेमोरी से सीपीयू में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। माइक्रो ऑपरेशन आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रो ऑप्स, आर डिटेल्ड लो लेवल इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन सम डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन। ये जो माइक्रो ऑपरेशंस है या माइक्रो ऑप्स है जिन्हें हम कहते हैं आर डिटेल्ड लो लेवल इंस्ट्रक्शन। ये जो है एक लो लेवल की इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ हम कई डिज़ाइंस में कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में करते हैं। ओके, दे आर अ फंक्शनल और अटोमिक ऑपरेशंस ऑफ अ प्रोसेसर। ये जो होते हैं फंक्शनल और अटोमिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। ओके, दिस ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर। अब ये जो माइक्रो ऑपरेशंस किए जाते हैं ये उसी डाटा पे किए जाते हैं जो स्टोर किया हुआ है या फिर किसी रजिस्टर में है। ओके, micro operation generally performs operation on a data stored in register, including transferring data between register or between register and external buses of the CPU and performing arithmetic and logical operation. अभी जो माइक्रो ऑपरेशंस है इनका जनरली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? अगर मान लीजिए दो रजिस्टर है, उनके अंदर डाटा स्टोर्ड है, तो उस डाटा को बिटवीन रजिस्टर हमें कैसे ट्रांसफ़र करना है, या फिर जो रजिस्टर या एक्सटर्नल बसेस में हमें डाटा को, जो सीपीयू की एक्सटर्नल बसेस है उसमें डाटा को ट्रांसफ़र करना है, या किसी भी डाटा पे अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में हम माइक्रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। ओके, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज वेल एज टू मूव डाटा अमंग रजिस्टर्स एंड मेमोरी। जो डाटा है उसे रजिस्टर और मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र करने में या फिर जो है लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हम माइक्रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। ओके, इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। किसी भी प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर जो है ऑपरेट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है तो उसमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल का यूज़ होता है। मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल यूज़ होती है, मतलब एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी बाद तीसरी, ऐसे इंस्ट्रक्शन साइकिल्स जो है परफॉर्म की जाती है विद वन मशीन इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक मशीन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाता है। ओके, ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ अ स्मॉलर यूनिट, फैच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट एंड इंटरप्ट साइकिल। अब ये हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल ऊपर देखी थी क्वेश्चन नंबर 3 में। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो स्मॉलर यूनिट से बनती है, जैसे कि फैच स्टेज, इनडायरेक्ट स्टेज, एग्जीक्यूट स्टेज या इंटरप्ट साइकिल। तो ये जो डिफरेंट साइकिल से कंबाइन होकर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल मेड करती है। ईच ऑफ द साइकिल्स इन्वॉल्व्स अ series of steps, each of which involves the processor's register। अब ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, these steps are referred to as माइक्रो ऑपरेशन। अब ये जो डिफरेंट स्टेप परफॉर्म किए जा रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेप जो जिसमें कि रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। ओके, दैट प्रीफिक्स माइक्रो रेफर्स टू द फैक्ट दैट ईच ऑफ द स्टेप इज वेरी सिंपल एंड अकम्प्लिशेस वेरी लिटिल। अभी जो माइक्रो ऑपरेशन वर्ड है ना, इसमें जो माइक्रो है इसका मतलब ये है कि हर एक जो स्टेप है वो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही कम जो है कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में। ओके, माइक्रो ऑपरेशन आर combined to form higher level instruction and operations. For instance, an addition operation might be executed using several micro operation, including a load operation to load the values into register, an add operation to perform the addition, and a store operation to store the result in memory. अब ये जो different माइक्रो ऑपरेशंस है इनको कंबाइन करके हम एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है हायर लेवल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दिया गया है एडिशन का। जैसे मान लीजिए आप किसी भी असेंबली लैंग्वेज में आप एडिशन कर रहे हैं, तो फिर उस केस में जो सेवरल माइक्रो ऑपरेशंस को की हेल्प से हम जो है पहले तो जो भी हमें डाटा ऐड करना है उसे हम ऐड करेंगे, फिर उसे लोड करेंगे, पहले उसे लोड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट है उसे शोकेस करेंगे। तो ये जो है एक सिंपल माइक्रो इंस्ट्रक्शन से पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है हमने, या पूरी कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रक्शन है हायर लेवल इंस्ट्रक्शन वो हमने परफॉर्म की है। ओके, माइक्रो ऑपरेशंस एंड
Micro operation and instruction are both fundamental concepts in computer architecture but they serve very different purposes. देखिए अभी माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, वो छोटे छोटे ऑपरेशंस जो कि क्या करते हैं, रजिस्टर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं या सीपीयू की बसेस में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो होते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, मतलब छोटे छोटे ऑपरेशन जिनकी हेल्प से हम लार्ज इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, इंस्ट्रक्शन मतलब एक पूरी साइकिल जिसमें कि एक जो है इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, वो पूरा जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो एक इंस्ट्रक्शन है. अब ये जो माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो ऑपरेशन और जो इंस्ट्रक्शन है, दिस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द सीपीयू. ओके, अब बात हम इनमें डिफरेंस की करेंगे. जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो ऑपरेशंस है और जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है. ओके, फर्स्ट जो बेस ऑफ डिफरेंस है वो है लेवल ऑफ ऑपरेशन. मतलब जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो बेसिक ऑपरेशन के बेसिक ऑपरेशन है, छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, ये लो लेवल इंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सिंगल ऑपरेशन में जो एक प्रोसेसर के थ्रू डिफाइन किया गया है या फिर जो एक प्रोसेसर के थ्रू किया गया है. ओके, देखिए लेवल ऑफ ऑपरेशन. अ माइक्रो ऑपरेशन इज द मोस्ट बेसिक अचीवेबल बाय अ प्रोसेसर. इट इज लो लेवल इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन सम डिजाइंस टू implement complex machine instruction. On the other hand, an instruction is a single operation of a processor defined by an instruction set architecture. ओके, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की. जैसे कि हम पहले जानते ही है कि माइक्रो ऑपरेशन बहुत ही सिंपल टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ज़्यादा इनमें जो है स्टेप्स नहीं होते, ये सिंपलर होते हैं. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सीपीयू के थ्रू क्या गया, पूरा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल परफॉर्म की गई है, तो उस केस में जो इंस्ट्रक्शन है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो ऑपरेशन. ओके, इंस्ट्रक्शंस आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ सेवरल माइक्रो ऑपरेशंस. मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उनके अंदर सेवरल माइक्रो ऑपरेशन जो है composed हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, an add instruction might be implemented as a series of a micro operation that load values into integers, perform the addition and then store the result. ओके, अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन की. जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लेते, इजीली एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि सिर्फ इन्हें डाटा ट्रांसफ़र या फिर जो बोला गया इन्हें छोटे छोटे टास्क वही करने होते हैं. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं और इनके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमें ये फैच करना पड़ता है कि क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, फिर उसके लिए ऑपरेंड स्पेसिफाई करना होता है, फिर रिजल्ट स्टोर करना होता है. ओके, एग्जीक्यूशन. माइक्रो ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड विद अ सिंगल क्लॉक साइकिल. माइक्रो ऑपरेशन हम सिंगल क्लॉक साइकिल में परफॉर्म कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन विच में कंसिस्ट ऑफ मल्टी माइक्रो ऑपरेशन में टेक मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. ओके, अब बात हम करते हैं विजिबिलिटी की. इंस्ट्रक्शंस आर टिपिकली विजिबल टू द प्रोग्रामर एंड आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम कोड. माइक्रो ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड आर हैंडल्ड इंटरनली बाय द सीपीयू एंड आर नॉट टिपिकली विजिबल टू द प्रोग्रामर. जो इंस्ट्रक्शन होती है वो टिपिकली विजिबल होती है प्रोग्रामर के लिए और क्योंकि वो प्रोग्राम कोड में स्पेसिफाइड होती है. लेकिन जो माइक्रो ऑपरेशन है, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई माइक्रो ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनको डिफाइन नहीं किया जाता, वो बस होते हैं. ओके, इसलिए प्रोग्रामर को भी दिखते नहीं है micro operations easily. Okay, in summary, while instructions are the operations specified in a program, micro operation are the low level operations that the CPU perform to execute this instruction. मतलब पूरा सारा हम देखें तो ये निकलता है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एक स्पेसिफाइड ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. लेकिन जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो लो लेवल ऑपरेशन होते हैं जो CPU में परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए. ओके, द सीक्वेंस ऑफ अ माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मेमोरी टू अ CPU रजिस्टर इज एज फॉलो. अब देखिए, अब जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं. सिंपली फैच करना है, लेकिन उस फैच इंस्ट्रक्शन स्टेप में भी बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं. हम वही माइक्रो ऑपरेशन देखेंगे जो कि एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू से मेमोरी से सीपीयू में फैच करने में क्या क्या यूज़ होते हैं. ओके, तो जो माइक्रो ऑपरेशन है इसमें 5 माइक्रो ऑपरेशंस है. फर्स्ट है द प्रोग्राम काउंटर. पीसी होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड फ्रॉम अ मेमोरी. जो प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जो हमें फैच करनी है मेन मेमोरी से.
फिर इसके बाद द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR इज लोडेड विद द कंटेंट्स ऑफ द PC। अब ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है MAR, इसके अंदर जो कंटेंट है प्रोग्राम काउंटर के वो स्टोर किए जाएंगे। ओके, द मेमोरी बफर रजिस्टर MBR इज लोडेड विद द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी पॉइंट लोकेशन पॉइंटेड बाय द PC। अब ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर है इसके अंदर वो कंटेंट जो कि PC ने लोड किए हैं वो पॉइंट किए जाएंगे। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR इज लोडेड विद द कंटेंट्स ऑफ द MBR। अब ये जो MBR के इंस्ट्रक्शंस जो है लोड किए गए थे, पॉइंट किए थे, अब उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लोड किया जाएगा विद द कंटेंट्स ऑफ MBR। ओके, फिर उसके बाद जो PC है वो इंक्रीमेंट किया जाएगा बाय द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, ये एक सिंपल एक स्टेज के जो है माइक्रो ऑपरेशन है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये एक स्टेप है फेच द इंस्ट्रक्शन, लेकिन माइक्रो ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं इसमें? 5। ओके, the sequence of a micro operations ensures that the CPU fetches the correct instruction from a memory and prepared it to execute। मतलब ये जो sequence of micro operation है ये डिफाइन करते हैं कि हम जो डाटा ले रहे हैं, फेच कर रहे हैं मेमोरी से, वो सही है और उसी को हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, द PC keeps tracks of the next instruction to be executed। the MAR and the MBR handle the transfer of instruction from memory and IR holds the instruction while it is being decoded and executed। the PC is then updated to the point to the next instruction। इसका मतलब यही है कि जो सीक्वेंस होते हैं माइक्रो ऑपरेशन का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले क्या करता है, जो प्रोग्राम काउंटर है ये ट्रैक रखता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करनी है। फिर उसके बाद MAR और MBR जो है वो हैंडल करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन आई है मेमोरी से उसे कैसे होल्ड करना है। फिर जो इंस्ट्रक्शन आई उसे IR के थ्रू जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू डिकोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है PC को इंक्रीमेंट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ RISC आर्किटेक्चर। RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हमें एक्सप्लेन करना है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हियर आर द सम की फीचर्स ऑफ RISC आर्किटेक्चर। अभी जो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है इसमें क्या होते हैं, ये एक माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर टाइप है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग आर्किटेक्चर क्या हो सकते हैं, ये RISC एक टाइप है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का, जिसमें कि हम छोटी छोटी और हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम जो है काम करवाते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 6 स्टेप्स है, सिंप्लीफाइड 6 इसकी जो फीचर्स है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सबसे पहला जो फीचर है इसका RISC का वो है सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखिए नाम में ही लिखा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया, कम। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे वो सिंपल होगी और कम होगी। ओके, सो RISC प्रोसेसर यूजेस अ स्मॉलर सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन विच मेक्स देम ईजियर टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट क्विकली। सेकेंड जो है हमारा सिंगल क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूशन। जो RISC आर्किटेक्चर है इसके अंदर हम सिंगल क्लॉक साइकिल में हम जो है प्रोग्राम को execute करते हैं। इंस्ट्रक्शन इन RISC आर्किटेक्चर are designed to be executed in a single clock cycle। More general purpose register। RISC architecture typically have a large number of general purpose register। Simple addressing mode। RISC architecture tend to have a fewer and a simpler addressing mode। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम एड्रेसिंग मोड और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। ओके, लोअर पावर कंजप्शन। RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर इंस्ट्रक्शन से कमी दी जाएगी CPU को तो टाइम भी कम लेगा वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और टाइम कम लगेगी तो पावर कंजप्शन भी कम होगा। ओके, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रोसेसर्स कंज्यूम लेस पावर देन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्ट प्रोसेसर मेकिंग देम आइडियल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। पाइपलाइनिंग प्रोसेस। RISC आर्किटेक्चर ओपन यूज पाइपलाइनिंग टू इंक्रीज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट के लिए को इंक्रीज करने के लिए RISC जो है पाइपलाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करता है। ओके, अब ये जो किया गया था ना RISC का इन्वेंशन, ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसकी सभी इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो है CPU का टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्पीड भी कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए जो RISC का यूज़ किया जाता था। ओके, द डिज़ाइन फिलोसफी बिहाइंड RISC इज़ टू सिंप्लीफाई हार्डवेयर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ अ few basic steps for loading, evaluating and storing operation। The result is faster approach
processing times and reduced power consumption. However, RISC processors require more instructions to perform more complex tasks than CISC processor. This can lead to increased memory usage and potentially higher cost. ओके, तो चलिए अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, हमें फिजिकल एड्रेसेस निकालने हैं। यहाँ पे हमें रजिस्टर वैल्यू या ऑफसेट दिए गए हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सी एस हमें दे रखा है 2351H एंड IP दे रखा है 1256H। ओके, तो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो CS प्लस में IP होता है, तो हम दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो है फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या गया है, DS दिया गया है और ऑफसेट डाटा सेगमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे DS और ऑफसेट को, तो हमारे पास फिर से फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट में हमें SS दिया गया और SP दिया गया, तो एस और SP के फिजिकल एड्रेस होगा SS प्लस SP। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपली इन तीनों पार्ट्स में हमें एडिशन करना है जो भी गिवन वैल्यूज़ है, और कुछ नहीं है इनमें। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।